अभी आएंगे हम। क्या कर रहा है वो? इतने बच्चों की उन्हें दिखाई नहीं देती, इतने बच्चों की नीड उन्हें दिखाई नहीं। क्या मांग रहे हैं ये लोग? कोई बहुत बड़ी चीज मांग ली, कोई गद्दी मांग ली देश की इन्होंने। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, 21 बच्चों की मौत का उसका इस्तीफा, एक हत्यारे का इस्तीफा। अगर एक देश एक कातिल का इस्तीफा को नहीं स्वीकार कर सकता तो उस देश के प्रधानमंत्री को गद्दी में बैठने का इधर से भाई पब्लिक आ रही है बहुत ज़्यादा, और सभी जगह इधर से पब्लिक आ रही है बहुत ज़्यादा, दूर तक भीड़ ही भैया बैठे हैं, अभिजीत भैया, और ये तो पता नहीं वो सांसद के लिए अभी तक गए हुए हैं या नहीं, लेकिन सारी भीड़ तो यहीं पे है। और देखो भाई पब्लिक ही पब्लिक है भाई, बहुत ज़्यादा। देखो उसकी जो तीसरा सब पैरा है उसमें बाकायदा ये है कि संविधान में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन करने हो, जैसे संविधान की अनुसूची जो 7 में है, सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, यूनियन टेरिटरीज की हाई कोर्ट है, जो आपके ये संसद में जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व जिसकी बात करो डिलिमिटेशन, उसमें संख्या बढ़ानी घटानी, उसके लिए 2/3 बहुमत जो संसद में है वो चाहिए, जो उपस्थित है वोट दे रहे हैं, और साथ साथ में आधे से अधिक राज्यों का जो वहाँ की विधानसभा है उनसे पारित प्रस्ताव चाहिए। इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और जिस तरह से ये कर रहे हैं, अगर ये सफल हो गए अपने उद्देश्य में तो 2029 तक ये संविधान खत्म कर देंगे, हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेंगे। फिर आप ये मेरे मुंह के आगे लगा रहे हो ना, इसे आप इस लायक भी नहीं बचोगे और मैं मार दिया जाऊंगा। आप लोग का यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। जौहर यूनिवर्सिटी को चाहने वाले लोगों को जौहर यूनिवर्सिटी को इसी तरह से घेर लेना चाहिए और कहना चाहिए कि पहले बुलडोजर हम पे चलेगा, उसके बाद यूनिवर्सिटी पर चलेगा। और अगर ये नहीं बचा सकते तो बोल काहे को रहे यार, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। तुम अगर अपना विश्वविद्यालय नहीं बचा सकते, यूनिवर्सिटी नहीं बचा सकते, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, चलो भाई चलो भाई, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम। पुलिस
मेरे को आगे करते यार जिंदाबाद पुलिस को आगे मत करो मुझे आगे करते यार देखो भाई बैठ जाओ भाई। समर्थक है आगे क्या है भाई जोनी अग्गा ओ जोनी अग्गा जा बहुत सारे लोगों के फोन चोरी हो रहे हैं, तो अपने फोन और बाकी वैल्यूएबल थिंग्स का ध्यान रखें। फोन अपने बचा के रखें। समाजवादी पार्टी की नेता डिम्पल यादव को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। जब मोदी करता है पुलिस को आगे करता है जब मोदी करता है पुलिस को आगे करता है जब मोदी करता है पुलिस को आगे करता है इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो क्या मिया भाई पुलिस वाले लाठी चार्ज मारे। ध्यान रखो भाई
जाती है और देने से चली भी जाती है। अरे हमसे पैसे ले लो सालों, तुम लोग को बिके हो तो। साल की लड़की ने नहीं चलो आप कैसे हो हैंडसम आप कहाँ से मैंने अपने गाँव से मैंने 2-4 लड़कों को बोला ना, बोले इतना बड़ा प्रधानमंत्री उनको पता है अपनी सोच को दिखा रहे कि हमारी सोच कितनी है। जिंदाबाद जिंदाबाद वो हमारे बच्चों को जिंदाबाद। ये देश में जो वीर हुए तो वीरांगनाएं भी हुई है, इनको भी बहुत औरों को नहीं दिख रहा भाई। अरे पीछे बैठ जा रहे ताऊ। शक्ति मातृशक्ति युवा शक्ति। मैं तो वो दिन चाहता हूँ जब ये युवा शक्ति दुनिया को दिखाए कि जिंदाबाद कैसा होता है। वो से को चूतियों बन बैठ रही हो। ओ नमूना, अरे रहने दो भाई, खड़ा है तो खड़ा रहिए, एक ही खड़े होने का। अगर हम जाग रहे हैं तो सोता वो भी नहीं रहे, मेरी बात को याद रखो। बहुत बधाई। ऐसे मुट्ठी बंद करो ऐसे। ऐसे मुट्ठी बंद करो। एक गाना गुनगुनाऊंगा, गुनगुनाओगे ना? सर भरोसे की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है तो कितना दिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जिंदाबाद नौजवान जिंदाबाद। वक्त आने दो धर्मेंद्र प्रधान, हम बता देंगे क्या हमारे दिल में है। एक ही नारा एक ही नाम, रेजिग्नेशन रेजिग्नेशन। एक ही नारा एक ही नाम, रेजिग्नेशन रेजिग्नेशन। एक ही नारा एक ही नाम, रेजिग्नेशन रेजिग्नेशन। तानाशाही नहीं सही, गुंडागर्दी नहीं सही, नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, जबरदस्त नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। और दम है तेरे दमन में कितना, दम है तेरे दमन में कितना। इतिहास याद रखेगा कि गोली खाना को सीने ज्यादा थे, गोलियां कम थे भारत से।
कहूंगा अगर हम यहाँ शहीद हो जाए तो हमें यही गाड़ देना, हमारी मिट्टी को घर मत ले जाना। हम अपने देश के नौजवानों के लिए, अपने देश के लिए खड़े हैं कि भ्रष्टाचार, ये अन्याय, ये गैर जिम्मेदारी अब बंद हो। हम अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए खड़े, अपने देश को मजबूत करेंगे। क्या हालात हो रही है? प्लेन में जा रहा है पेपर, कहाँ? प्लेन में इसलिए जा रहा है क्योंकि नीचे वालों को भरोसा नहीं रहा। हमारी भारतीय सेना पे, वायु सेना पे भरोसा है। एनटी है ना वो? एनटी है ना? वो उंगली से इशारा करते थे, कहते थे जाओ नौजवानों संसद पे कब्जा कर लो। तुमने उनकी बात नहीं मानी, मैंने मानी है। मैंने उनकी बात मान के संसद में अपनी कुर्सी रिजर्व कर दी है। उनकी बात मान जाओगे और 300 से ज्यादा कुर्सी रिजर्व कर दोगे, किसी सरकार में हैसियत नहीं होगी कि नौजवानों को सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। हम भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं, भावना में ना बहे, अपनी जिम्मेदारी को समझ के काम करें। एक एक व्यक्ति की जान, उसका परिवार कीमती है। अभी तक महापुरुषों का इतना आशीर्वाद है, पुलिस ने लाठी चलाई है, आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन हम सुरक्षित है। समझो तो भाई जगह इतनी है यार, मैं जबरदस्ती फोड़ने के चक्कर में तो हूँ नहीं है। अब देख लेना कहाँ बैठा, कैसे बैठा, तुझे पलटती मार के बैठा, पलटती मार के कैसे बैठा नहीं। तो भाई मैं भी तो वहाँ उधर से इधर ही आ गया। तो मिलने ऐसे आओ नौजवानों गरजते हुए। आप सभी से अपील करता हूँ, कितने लोग सही चलेंगे मेरे साथ?
पहली बार जंतर मंतर आए थे तब हमने की। 1 महीना हो गया, लेकिन आज पहली बार इस सरकार को हमने झुका दिया। सिर्फ बातचीत कर ली तो क्या हो जाएगा? 12 साल में शायद पहली बार ये सरकार बातचीत के लिए झुकी है। ये इस आंदोलन की दूसरी और सबसे बड़ी चीज है। अब क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर इंटरनेट जैम है, आप लोगों तक शायद न्यूज नहीं पहुंच रही होगी, लेकिन इस समय पूरे देश में आप लोगों ने जो क्रांति की लौ जगाई है, पूरे देश में इस समय सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रोटेस्ट की बात हो रही है। मीडिया को भी मजबूर कर दिया हमारे आंदोलन के बारे में। भले ही सरकार ने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया है, लेकिन इतना हम आपको बता सकते हैं कि सरकार पर प्रेशर तो इस समय बहुत ज्यादा है। इस समय की बात है जब सरकार हमारी तीनों मांगें मानेगी, उन्हें मानना ही होगा। हमें पता है, मैं और सौरभ, बाकी और भी कई जगहों पर हमारे साथी इकट्ठे हुए थे जो लोग जंतर मंतर नहीं पहुंच पाए। मैं और सौरभ लगातार वहां पर जाकर भी लोगों से बात कर रहे थे, देख रहे थे। हमें पता है कि आज कई जगहों पर दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की है।